महाराष्ट्र की राजनीति में रविवार को बड़ा सियासी हाहाकार देखने को मिला। अजीत पवार 1 घंटे के भीतर नेता विपक्ष से डिप्टी सीएम बन गए। रविवार का सियासी घटनाक्रम इतनी तेजी से बदलता गया कि किसी को इससे पहले भनक तक नहीं लगी। बैठक करने के बाद पवार समर्थक विधायकों के साथ राजभवन पहुंचे और फिर डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। उनके अलावा 9 एनसीपी विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली, जिनमें धर्मराव अत्रम, सुनील वलसाड़े, अदिति तटकरे, हसन मुश्रीफ, छगन भुजबल, धन्नी मुंडे, अनिल पाटिल, दिलीप वलसे पाटिल शामिल हैं। इस दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ सभी मंत्री भी राजभवन में मौजूद रहे। इनके अलावा एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी राजभवन में मौजूद हैं, जिन्हें शरद पवार का करीबी कहा जाता है। आपको बता दें कि अजीत पवार की ये बगावत कोई पहली बगावत नहीं है। इससे पहले भी अजीत पवार ने एनसीपी प्रमुख को झटका दिया था। बता दें कि 4 साल पहले महाराष्ट्र में कुछ इसी तरह का खेल हुआ था, जब अजीत पवार ने रातों रात भाजपा नेता देवेंद्र फडणवीस के साथ मिलकर डिप्टी सीएम पद की शपथ ले ली थी। दरअसल 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105 सीटें मिली थी, जबकि बीजेपी के साथ वाली पार्टी शिवसेना को 56 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। लेकिन मुख्यमंत्री को लेकर कलह ने दोनों पार्टियों में विवाद खड़ा कर दिया था, जिसके बाद शिवसेना ने बीजेपी के बजाय वैचारिक रूप से कांग्रेस और एनसीपी का हाथ थाम लिया था। इस विवाद के कारण 12 नवंबर को महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया था, जिसके बाद शरद पवार ने खुद ही सरकार का नेतृत्व करने के लिए उद्धव ठाकरे के नाम का ऐलान किया था। इसी बीच दूसरी तरफ भतीजे अजित पवार ने सरकार बनाने के लिए रातों रात देवेंद्र फडणवीस को समर्थन दे दिया था और 23 नवंबर को फडणवीस और अजित पवार के साथ शपथ ग्रहण समारोह की सूचना ने सभी को चौंका दिया था। इसके बाद तत्कालीन राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री और अजित पवार को उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिला दी थी। हालांकि फडणवीस और भतीजे पवार की जोड़ी वाली ये सरकार महज 3 दिन तक ही चल पाई, जिसके बाद चाचा पवार ने शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के गठजोड़ से बनी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को महाराष्ट्र की सियासत पर काबिज करवाया था, जिसकी बागडोर उद्धव ठाकरे के हाथों में दी गई थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की राजनीति में ये उलटफेर आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव पर कितना असर छोड़ती है। टीम न्यूज नेशन।